गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको जो 2 वीडियो बताया था उसका लिंक में थर्ड वीडियो है जिस टॉपिक का नाम है A to Z इन शेयर मार्केट। मैंने आपको बताया था पहला आपका जॉब करना 8 से 10 घंटा, दूसरे में बताया था 2 घंटा आप स्टडी करना क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, और तीसरे में मैंने आपको बताया था 2 घंटा आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करना। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चूज करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और दिस वीडियो स्पेसिफिक शेयर मार्केट रिलेटेड, क्योंकि शेयर मार्केट एक उभरता हुआ मार्केट है जिसमें आप काफी पोटेंशियल है, पैसा कमा सकते हो। तो आज का जो टॉपिक हम आपको बताएंगे A to Z इन शेयर मार्केट। अगर एक बंदा है जिसके पास शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो जीरो है, तो ABCD से स्टार्ट करके Z तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है। तो जब शेयर मार्केट की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला जो मार्केट होता है इक्विटी। इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स रहता है, निफ्टी रहता है, जो 9:15 में स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक चलता है। इस मार्केट में मेनली क्या रहता है, आपका जो ब्रांडेड कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सारे कंपनी का शेयर रहता है। और इसके साथ साथ बैंकिंग शेयर रहता है। बैंकिंग में आपका ICICI बैंक हो या एनी टाइप्स ऑफ बैंकिंग में, तो इसमें लिस्टेड होते हैं। तो ये हो गया पहला मार्केट। दूसरा टाइप का जो मार्केट होता है वो कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, सारे नॉन ब्रांडेड चीज रहता है, जैसे कि आपका दाल हो गया और ऑयल हो गया, और इसमें आपका चना हो गया, या फिर आप पकड़ के चलो मेथा ऑयल हो गया। इस तरह से जो भी सारे हम लोग जो फ्रूट्स वगैरह का, वेजिटेबल्स वगैरह का, तो ये सारे चीज उसमें रहता है। और इसके साथ साथ बेस मेटल रहता है। बेस मेटल में जैसे कॉपर हो गया, निकेल, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम, ये सारे बेस मेटल इसमें भी रहता है। और इसके साथ साथ थर्ड में इसमें ऑयल रहता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये रहता है। तो इसमें 2 टाइप का रहता है, एक MCX रहता है, एक NCDX होता है। MCX में बेस मेटल वगैरह रहता है, क्रूड नेचुरल गैस रहता है, और NCDX में बाकी सारे जो नॉन ब्रांडेड रहता है, जैसे कि दाल वगैरह, चना वगैरह, ये सारी चीज का रहता है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट। और ये मार्केट सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है और ये रात को 11:30 बजे तक चलता है। और तीसरा जो मार्केट हो गया करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट में जैसे कि हमारे इंडिया में जो करेंसी है इसको INR बोलते हैं। तो इसका वर्सेस में जो ट्रेडिंग होता है, जैसे USD डॉलर के साथ, जैसे GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और जैसे JPY जापानीज करेंसी, एंड फोर्थ है यूरो। ये चारों करेंसी के एग्नेस्ट में इंडियन करेंसी जो है वो पैसिफिक ट्रेड करता है। तो ये जो मार्केट है ये पकड़ के चलो 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहता है। ये 3 टाइप का मार्केट मैंने बताया। इक्विटी एक बताया जो 9:15 से 3:30, कमोडिटी बताया जो 10 बजे से लेकर रात को 11:30, एंड करेंसी मार्केट जो बताया वो आपका जो स्टार्ट होता है 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। इसका सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसके साथ साथ और एक मार्केट है जिसको कहते हैं डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है ये अभी नया उभरते हुआ मार्केट है और ये 24/7 चलता है। इसका नो सैटरडे नो संडे। इसमें क्रिप्टो करेंसी का जो किंग है, आपने सुना होगा बिटकॉइन। जो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 1-2 रुपए में, अभी आके उसका 30 लाख प्लस हो चुका है। और इथेरियम कॉइन है, ट्रॉन है, और बाकी शिबा इनू है, कोटी है। इस तरह से काफी सारे कॉइन मार्केट है जो आपको 24/7 चलता है। तो ये 4 टाइप का मार्केट है। तो पहले आपको चूज करना है आपको कौन सा मार्केट में एंट्री करना है, इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी या क्रिप्टो में। जब आप एंट्री कर दोगे तो इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आ जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आप कोई सामान खरीदो या फिर कोई कंपनी का शेयर खरीदो, जब ऊपर जाता है वो बेच दो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो। इसके बाद और एक आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें क्या करोगे आप ऑप्शन लगाओगे, यानी कि सट्टा लगाने का जैसा रहता है। सोचिए मार्केट का एक वैल्यू है 10 लाख रुपया, आप उसमें बाय या सेलिंग, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका एज्यूम करके आप डालते हो। ये 10 लाख के जगह पे आपने 10 से 20 हजार रुपया डालना पड़ता है। 2-3% तक सॉल्वेंसी मनी देके आप ट्रेडिंग लगाओ, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और इस ट्रेडिंग 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया आपका बाय करके सेल कर सकते हो, दूसरा आप सेल करके भी बाय कर सकते हो। इसका मतलब इसमें 2 ऑप्शन का ट्रेडिंग रहता है। तो इसके बाद होता है आपको ये 2 मार्केट हो गया और टाइप ट्रेडिंग हो गया। तो आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जिसको ध्यान देना पड़ता है। पहला एक होता है जो आपको टीवी चैनल्स, जैसे कि आपको जी बिजनेस है, आप उसमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। CNBC आवाज है, NDTV प्रॉफिट है। तो ये है, आप इनको फॉलो करोगे, इसमें काफी सारे टिप्स आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी मार्केट के बारे में मिलेगा।
इसके साथ साथ आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि कैंडल ग्राफ हो गया, एक जापानीज ग्राफ होता है कैंडल ग्राफ, रेड ग्रीन, उसको कैंडल ग्राफ को स्टडी करके आपको पता चल जाता है ये ऊपर जाने वाला है मार्केट या नीचे जाने वाला है। तो इसलिए आप कैंडल ग्राफ को फॉलो कर सकते हो। एंड थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आप वेबसाइट है जैसे कि moneycontrol.com के साइट जैसा है, तो इस टाइप का साइट भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारे चीज फॉलो करोगे तो आपको जनरली बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग कौन सा करना है। इसके बाद फोर्थ में होता है हाउ टू ट्रेड। अगर आपको कुछ पता नहीं तो आपको ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है आपको एक डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कोई भी कंपनी के साथ। तो इसमें काफी सारे कंपनियां लिस्टेड होते हैं, इनका ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा बहुत लेके आपको डिमैट अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसकी कम्युनिटी करेंसी इक्विटी के लिए। एंड डिजिटल करेंसी जो होता है क्रिप्टो, इसके लिए ऑनलाइन में आप ओपन कर सकते हो एकटा, जैसे कि आपका वाजिरेक्स चल रहा है इंडिया में, तो इसी तरह से कोई भी आप ओपन कर सकते हो। इसके बाद ओपन करने के बाद पहला आपका अकाउंट ओपन हो गया, दूसरा हो गया हाउ टू ट्रेड। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका इनकम का 10% जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा पैसा रहता है, वो इसमें इन्वेस्ट करना। ध्यान में रखना, शेयर मार्केट में पैसा लोन में लाके इन्वेस्ट मत करो। लोग बोलेंगे शेयर मार्केट में 1 महीने में डबल हो जाता है, 2 महीने में डबल, महीने को 20%, 30%, इस तरह से काफी सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा लोगों से। लेकिन ध्यान में रखना, अगर इस तरह से होता रियलिस्टिक में तो हर कोई शेयर मार्केट में करोड़पति होते, तो कोई भिखारी नहीं होते, कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस वाले नहीं करते, सारे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बात में काफी सच्चाई तो है नहीं, तो इसलिए आप वो 10% यूज करना जो 10% आपका बचा हुआ पैसा है, पहली बात है। दूसरी बात होता है वो 10% जब आप इन्वेस्ट करोगे एट ए टाइम मंथली इन्वेस्ट मत करना। पहले वो 10% का पैसे को 8 से 10 जगह आप चूज करना। ये शेयर मार्केट का जो लिस्टेड चैनल है, तो ये सारे कैटेगरी से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसमें से कोई अच्छे से 10 कंपनी चूज करना। वो 10 कंपनी में ये 10% का पैसा लगाना, वो भी 1% 2% करके लगाना। एट ए टाइम 10% पूरा 10 कंपनी में मत लगाना। एक सीधी सी बात है, मेरे पास 10% मनी को 100% ले लो, मैं 10 कंपनी चुनता हूं और हर कंपनी में 1-2% का मतलब होता है मैं जो इन्वेस्ट करने का मनी का 20% तक ज्यादा से ज्यादा लगाया, क्योंकि मार्केट हमेशा अच्छा होता है। बेस्ट प्राइस कुछ नहीं होता, वेस्ट प्राइस कुछ नहीं होता, इसीलिए समझदारी उसमें है। आप धीरे धीरे स्लोली आप मार्केट में एंट्री करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लगाओ, ताकि आप आगे पीछे दोनों का बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जनरली ट्रेडिंग केसेस में ये होता है, तो ये लॉजिकली नहीं है। जैसे मैं एज्यूमली बताता हूं, अगर आप कोई चीज बाय करते हो, जिससे आप बाय करोगे ये मार्केट डाउन में होता है, इसका मतलब आपको लॉसेस दिखाना है। ये काफी सारे केसेस में बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है, जैसे ही बाइंग करूंगा तो डाउन आता है। तो ध्यान में रखना, अगर आपको 100 रुपए का बाइंग करना है तो आप पहले में आप 1 से 2 रुपया, इसका मतलब 1 से 2% आप बाय करो, और जैसे ये मार्केट 10-20% कट होता है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट को डबल करो। जैसे कि मुझे 100 रुपए में से 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, 20% जैसे नीचे आता है तो मैंने 2% इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब मेरा 3% टोटल इन्वेस्ट हुआ। और नीचे 10 से 20% आता है तो आप 2 का 4 कर दो, इसके नीचे 10 से 20 आता है 4 का 8 कर सकते हो, इसके नीचे 10 से 20% आता है 8 का 16 करते हो। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर डेली ट्रेडर्स आप हो तो आप बेस्ट बेनिफिट हो सकते हो। सोचो मैंने 16 कर दिया लास्ट में, मतलब 10 रुपए में मैंने परचेज किया था, नेक्स्ट जो परचेज वैल्यू मेरा 3 रुपया हो गया, तो वहां पे 16 किया। और ये जैसे ही 3 से 5 होता है, मतलब लास्ट बाइंग से 5 से 10% ऊपर जाता है, तो आप लास्ट बाइंग का जितना अमाउंट है वो फटाक से आप निकाल लो। आप ये मत सोचो कि मेरा ऊपर का बाइंग कितना है, एवरेज कितना है, वो एवरेज आपका कम तो होगा, वो एवरेज मत देखो, आप लास्ट का बाइंग जो है ऊपर 10-20% आते ही निकाल दो। जैसे ही आप निकाल दोगे तो इसका मतलब लास्ट बाइंग का प्रॉफिट कर लिया। इसके नीचे अगर फिर मार्केट जाता है फिर दोबारा बाई कर सकते हो। तो इस तरह से करके फिर बाइंग निकालना, मतलब जो पॉइंट में आप बाई करोगे 8 से 10% ऊपर होते ही आप कंपलसरी वो निकाल दो। इस तरह से अगर 5 से 6 बार ट्रेडिंग करोगे तो आपको 10 रुपए का जो बाइंग कॉस्ट है वो आके 2 से 3 रुपए में पहुंच जाएगा, और आप इजीली आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। और धीरे सुस्ते में अगर सही ढंग से करोगे तो काफी आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो बताया ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, आपको शेयर मार्केट में कैसे एंट्री करना है और धीरे धीरे करके कैसा ट्रेडिंग करना है। फ्रेंड्स, इसी लिंक में मैं आपको काफी सारे वीडियो देता रहूंगा। अगर आपने मेरा ये 3 लिंक वीडियो टिप्स लिया, अगर आपको सही लग रहा है तो आपको अगर कोई सजेशन चाहिए आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कुछ चैनल को लिंक में सजेशन चाहिए आप दे भी सकते हो। अगर आपको चाहिए मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है और इस तरह से और काफी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप
लाइक कर सकते हो मेरे चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप अगर चाहो तो ये आपके फ्रेंड सर्कल को मेरे चैनल शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेगा और वो भी अपने आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।